मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिस पाकिस्तान ने देखिए भारत को दर्द दिया, जिस पाकिस्तान ने दुनिया को आतंकवाद दिया, आज उसी पाकिस्तान से सिंध को वापस लेने का समय आ चुका है। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान का टूटना बर्दाश्त नहीं है। राम मंदिर का भव्य निर्माण इनकी आंखों में खटक रहा है और सिंध की घर वापसी वाली भविष्यवाणी इन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की, जिन्होंने हाल ही में सिंध वाले बयान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान को योगी की खुली ललकार, पीओके से पहले सिंध की वापसी, पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि योगी जी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। योगी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और शायद यही वजह है कि यूपी के योगी बाबा जब भी कुछ बोलते हैं तो उसे पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। हाल ही में राजधानी लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंध प्रांत को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसे अब हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है। योगी बाबा ने सिंधी लोगों को सनातन का हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान पर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। खुलकर ये कहा था कि 500 साल में राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि सिंधु वापस ना ले सके। तो 3 मिनट 54 सेकंड में योगी जी ने जो कहा उससे सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को ऐतराज क्यों है, ये बताने से पहले सिंध पर योगी जी की इस भविष्यवाणी को आप सुनिए। समाज इस बात को जानता है, उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हर एक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की रास्ते से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुगम और अच्छे माहौल में प्रगति की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती। समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए मैं कार्य करना होगा, वही परंपरा को मैं आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध को वापस। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सिंध की बात कर रहे हैं उसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा है और यहाँ तक कि सिंधी लोगों के अस्तित्व से जुड़ा है। जब भारत को देखिए सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तब भारत ना ही आक्रांताओं और ना ही अंग्रेजी हुकूमत पर उसका कोई कब्जा नहीं था, इनका कोई कब्जा नहीं था भारत पे। और उस दौर में
सिंध अखंड भारत का हिस्सा था। कहते हैं कि महीनों की पैदल यात्रा के बाद जब कोई यात्री हिंदुस्तान पार करके इस ओर आता था, यानी कि सिंध की ओर आता था, तो सिंधु नदी यहाँ उसे मिलती थी और सिंधु को हिंदू कहा जाता था और इस तरह हिंदू के पार बसी जगह हिंदुस्तान हो गई। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ, सिंधु घाटी का पूरा इलाका पाकिस्तान में चला गया। मूल सिंधियों ने पाकिस्तान को कभी दिल से बिल्कुल नहीं अपनाया और इसके पीछे की वजह है सेना की जबरन तानाशाही, मानव अधिकारों का उल्लंघन और सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार। हकीकत यही है कि आज के डेट में देखिए, सिंध के लोग खुद को पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं और जिसको लेकर भगवाधारी योगी बाबा भी बोल चुके हैं कि अब पीओके के साथ साथ सिंध भी अखंड भारत का हिस्सा होकर रहेगा। लेकिन योगी बाबा की इसी भविष्यवाणी से सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है और दिक्कत इतनी बड़ी हो गई है कि अब उनके आंखों में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी खटक रहा है। मुख्यमंत्री योगी पर भड़के शफीकुर रहमान बर्क ने इस बार ये कहा है, योगी आदित्यनाथ तो नजूमी ज्योतिषी हैं, वो तो नीचे और ऊपर की सब बातें करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि मामले में इंसाफ नहीं हुआ है, उसमें नाइंसाफी हुई है और वो संविधान और कानून के खिलाफ हुआ है। चाहे आप उसमें राम मंदिर बना लें, लेकिन इतिहास माफ नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद को तो यहाँ इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी ताकत के बल पर कब्जे में लेकर उसे तोड़ दिया और फिर वहाँ जबरदस्ती मंदिर बना रहे हैं। इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये कोई कानूनी बात तो हुई नहीं, लेकिन पाकिस्तान का सिंध ले लेना आसान बात नहीं है। वहाँ बहुत टेढ़ी बात है। अब ये जाने और वो जाने, वहाँ का मसला अलग है। ये कोई कानूनी बात तो कर नहीं रहे, ये तो अपनी ताकत की बात कर रहे हैं। तो शफीकुर रहमान बर्क को ऐसा लगता है कि सिंध वापस लेना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ये नहीं जानते कि योगी जो कहते हैं वो करके छोड़ते हैं। आज अगर योगी जी पीओके और सिंध की वापसी की बात कर रहे हैं, भारत की अखंडता को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल, राम मंदिर और योगी के सिंध भविष्यवाणी पर शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।